Assalamu alaikum, dear students. I welcome to all of you. Students, today we have a concept of exercise 4E and it's all about elimination method. ठीक है, आज हमने elimination method को डिस्कस करना है कि इक्वेशंस में इफ़ यू आर गिवन टू इक्वेशंस और उसमें हमने दोनों इक्वेशंस को किस मेथड से सॉल्व करना है. तो बेसिकली वी हैव टू मेथड्स कि जिसके थ्रू हम x और y फाइंड करेंगे. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन मेथड और सेकंड जो है वो आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है. ठीक है, तो इन फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमिनेशन मेथड. तो क्वेश्चन नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे. इसका पार्ट ए बी सी डी और ई पार्ट, और इसमें हम इन इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे. तो इन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए इट्स फॉर एक्सरसाइज 4E. तो अब मेरे बच्चों इसमें फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन. वो कहता है जी कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें ना, तो आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को माइंड में रखना है. कहता है कि यूजिंग एलिमिनेशन मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस. वन बाय वन जो भी हमें गिवन है साइमल्टेनियस इक्वेशन, इन्हें हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है. के थ्रू सॉल्व करना है. तो मेरे बच्चों फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया. आप इसका नाम ए बी सी डी भी रख सकते हैं. ठीक है, और इक्वेशन 2 है आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन 2. अब फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन 1 कहा हमने, सेकंड इक्वेशन को इक्वेशन 2 कहा हमने. अब हमने ये सोचना है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट कंसेप्ट इज देयर कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि विच ऑफ द वेरिएबल दैट यू आर गोइंग टू एलिमिनेट थ्रू एलिमिनेशन मेथड, कि वेदर यू आर गोइंग टू एलिमिनेट x और y. तो हम ये चूज़ करते हैं कि वी आर गोइंग टू एलिमिनेट y. हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं. तो अब ये कि इसे ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा, ये मैं आपको बताता हूँ. कि अब देखें ना, y को हमने सेलेक्ट कर लिया और y is having different sign. One y is having a positive sign, the second y is having a negative sign. If your variables are having opposite signs, plus and minus or minus and plus, then you will add them. और अगर फॉर एग्जांपल हम x को चूज करते हैं कि x को एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों साइन सेम है, तो यू विल सब्ट्रैक्ट देम. ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है. पहली बात क्या कि बेटे फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द वेरिएबल दैट यू आर गोइंग टू एलिमिनेट थ्रू एलिमिनेशन मेथड. तो हमने y को चूज़ किया. सेकंड थिंग आपने ये देखनी है कि इन दोनों के साथ साइन कौन सा है. फर्स्ट इज हैविंग पॉजिटिव साइन, सेकंड वन इज हैविंग नेगेटिव साइन. दे हैव अ डिफरेंट साइन. तो आप डिफरेंट साइन होगा तो यू विल ऐड बोथ द इक्वेशंस. तो हम ये कहेंगे कि अब इसका सोल्यूशन सॉल्व करते हैं कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 को हम ऐड करेंगे. इक्वेशन 1 को ये ऊपर लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. इक्वेशन 2 का हमने नीचे लिखा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. अब इन्हें हम ऐड करते हैं. तो एडिशन में आपने साइन चेंज नहीं करने. ठीक है, डायरेक्ट इसे लिखना है. तो x प्लस एक्स इज 2x. देखिए ना, इसके पीछे वेरिएबल कोफिशिएंट 1 है, इसके पीछे ही 1 है, तो x प्लस एक्स इज 2x. ठीक है, तो अब प्लस वाई माइनस वाई दे विल बी कैंसल आउट. प्लस वाई एंड माइनस वाई दे विल बी कैंसल आउट. 0. अब 10 प्लस 0 इज 10. ठीक है, वेल you have got here 2x is equals to 10. then this 2 will be divided to 10, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड होगा. 2 5 are 10, x will be equals to 5. अब एक वेरिएबल तो आ गया. हमने उसे कहा था कि यूजिंग एलिमिनेशन मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो सॉल्व में हमने इस x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. तो x की वैल्यू तो आपके पास आ गई, दैट इज x इज इक्वल टू 5. अब मेरे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे हम कि इस इक्वेशन x इज इक्वल टू 5 को हमने किसी एक इक्वेशन में पुट करना है. तो हमने इक्वेशन 2 चूज की यहाँ पर. ठीक है, आपने स्टार्ट में ये सोचना है कि विच ऑफ द इक्वेशन इज मोर सिंपलर. तो हमें लगा कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इट इज मोर सिंपलर एज कम्पेयर टू द 1. हमने इक्वेशन 2 को चूज कर लिया कि पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2. आप 1 में भी पुट कर सकते हैं,
आंसर सेम आएगा। तो मेरे बच्चों हमने इक्वेशन 2 को चूज़ किया, तो इक्वेशन 2 लिखेंगे ये वाली, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये y इस साइड पर लेके जाए, इट विल बिकम पॉजिटिव, x इज इक्वल टू वाई। तो x की वैल्यू पुट करें, ये क्या 5 पुट करें आप, 5 इज इक्वल टू वाई, देन y विल बी इक्वल टू 5। आप इसे इंटरचेंज कर सकते हैं, 5 इज इक्वल टू वाई, y इज इक्वल टू 5। तो अब ये है कि इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे, एस फॉर सोल्यूशन, एस और सेट, सोल्यूशन सेट, एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, एक्स क्या था आपके पास 5, वाई इज आल्सो 5, तो दिस इज योर सोल्यूशन सेट ऑफ पार्ट ए। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स पार्ट बी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स वी हैव पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इसे भी हमने एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन 1। और सेकंड इक्वेशन आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 19, दिस इज इक्वेशन 2। अब हमने पहली चीज़ क्या करनी है, फर्स्ट यू विल हैव टू डिसाइड विच ऑफ द वेरिएबल दैट यू आर गोइंग टू एलिमिनेट थ्रू एलिमिनेशन मेथड। तो हमने y को चूज़ कर लिया। और सेकंड थिंग क्या है कि आपने जिस वेरिएबल को चूज़ किया है, आपने इसका साइन देखना है कि वेदर इट इज़ हैविंग डिफरेंट साइन। अगर डिफरेंट साइन है तो यू विल ऐड देम, अगर सेम साइन है तो यू विल सब्ट्रैक्ट देम। y का एक नेगेटिव साइन है, एक पॉजिटिव साइन है, यू विल ऐड देम। साइन अगर डिफरेंट होगा तो आपने ऐड करना है, ठीक है। अब मेरे बच्चों फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ये देखें ना आपके पास यहाँ पर x माइनस वाई है इज इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 19। तो अब आप देखें कि प्लस वाई एंड माइनस वाई दे विल बी कैंसिल आउट, और ये 1x है तो इट विल बिकम 2x। 5 प्लस 19 इज 24, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो एडिशन में साइन चेंज नहीं होते, ठीक है। क्यों ऐड कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि आपने y को चूज़ किया तो y वॉज हैविंग अ डिफरेंट साइन। अगर डिफरेंट साइन होगा तो यू विल ऐड देम, और अगर सेम साइन होगा, जैसे y x और x का सेम साइन है, अगर हम x को चूज़ करते तो आप इसे सब्ट्रैक्ट करते, तो आपकी मर्जी होती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम यू विल बी फर्स्ट एलिमिनेटिंग y। आप x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, आंसर सेम आता है, तो आपकी मर्जी होती है, ठीक है। तो x विल बी इक्वल्स टू 24 डिवाइड बाई 12, 2 इज 12, x की वैल्यू 12 आ गई, तो पुटिंग x इज इक्वल 12 इन इक्वेशन 1। तो 1 में अगर देखें हम कि 1 क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमने लिखी, ठीक है। तो x की वैल्यू 12 पुट की, माइनस वाई आपने ये सेम लिखा इज इक्वल टू 5। तो ये इस y को उस साइड पर लेके जाएं तो इट विल बिकम पॉजिटिव, और ये 5 इस साइड पर लेके आए इट विल बिकम नेगेटिव। तो y विल बी इक्वल्स टू 12 माइनस 5 इज 7। तो अब आपने सोल्यूशन सेट लिखना है एक्स वाई दैट इज इक्वल टू x है आपके पास 12 और y है आपके पास 7। तो दिस वाज पार्ट बी। नेक्स्ट हैविंग पार्ट सी। अब नेक्स्ट वी हैव द सी पार्ट। अब सी पार्ट में देखें तो वी आर गिवन दैट 11x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, दिस इज इक्वेशन 1, and 9x minus 4y is equal to 8, this is equation 2। तो अब मेरे बच्चों यहाँ पर अगेन यू विल सेलेक्ट द वेरिएबल दैट यू आर गोइंग टू एलिमिनेट फर्स्ट। तो हमने y को चूज़ कर लिया क्योंकि दे आर सेम, ठीक है, ये सेम है, तो y को चूज़ कर लिया। तो इनका साइन डिफरेंट है, प्लस माइनस, तो यू विल ऐड देम, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 को लिखेंगे अपर साइड पे, 11x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, 11x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, और 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, तो ये 8 आ जाएगा। अब बच्चों इसे आप ऐड करें तो 11y 4y माइनस 4y दे विल बी कैंसल आउट। अब 11 प्लस 9 इज 20, 20x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 8 20, तो x विल बी इक्वल्स टू 20 अपॉन दिस 20, 20 मल्टीप्लाई हो रहे इस साइड पे आके जो है डिवाइड हो जाएगा, तो यू विल गेट 1, 20 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 1, दिस ये जो x इज इक्वल टू 1 है इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, 1 लिखेंगे, 11x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब 11 लिखा और x की जगह आपने इसकी वैल्यू 1 पुट की, प्लस 4y इज इक्वल टू 12 सेम लिखा, 11 1 ज़रा 11 होते हैं, और ये आगे सेम लिखा ये दोनों वैल्यूज़। अब 11 को साइड पे जाके माइनस करेंगे, ये प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके ये माइनस होगा, तो 4y इज इक्वल टू 1, 12 माइनस 11 1 होता है, और y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड होगा, y विल बी इक्वल टू 1/4।
अब देखिए आपके पास सोल्यूशन सेट x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 1/4 है। तो दिस वाज पार्ट सी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स वी हैव डी पार्ट। तो डी पार्ट में वो कहता है कि वी हैव टू इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन है 4y प्लस एक्स इज इक्वल टू 11, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन है आपके पास 3y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट थिंग क्या चूज करते हैं कि विच ऑफ द वेरिएबल दैट वी आर गोइंग टू एलिमिनेट। अब x और x सेम है तो हमें और क्या चाहिए अगर ये सेम है तो, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे फिर यही चूज होता है कि जो सेम हो, ठीक है। तो हम x को चूज करते हैं कि ये एलिमिनेट करना है हमने। तो x और x का साइन डिफरेंट है, यू विल ऐड देम, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। और अगर साइन देखें ना सेम होगा तो यू विल सब्ट्रैक्ट देम। तो डिफरेंट है तो हम इसे ऐड कर रहे हैं। तो 4y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 11 एंड 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। तो देखें आप इन्हें जब ऐड करेंगे तो 4 प्लस 3 7y, ये x और x कैंसिल हो जाएंगे। तो देन आपके पास दैट विल बी इक्वल्स टू 11 प्लस 3, ये 11 प्लस 3 14 आ गया। अब 7 को डिवाइड करें तो 14 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा, यू विल गेट 2 हेयर। अब पुटिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, ये 2 है। फर्स्ट आप 2 इक्वेशन लिखेंगे, 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 2 हमने लिखी। अब इसमें y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें विच इज इक्वल टू 2, 3 इंटू वाई की वैल्यू 2 है, माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। अब इस x को इस साइड पर लेके आए तो इट विल बिकम पॉजिटिव, और इस 3 को इस साइड पर लेके आए तो इट विल बिकम नेगेटिव। 2 3 6, ये आ गए, ठीक है। और ये जो 3 है इस साइड से इधर आया, शिफ्ट किया तो इट विल बिकम -3। अब x will be equals to 6 minus 3 is 3. The solution set xy will be equals to x is 3 and y is 2 here. So this is part D। और अब पार्ट E की साइड पे मूव करते हैं। आज हमने इसको जो है वो F पार्ट तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स पार्ट E। अब देखें E पार्ट में फर्स्ट इक्वेशन इज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 1 है, दिस इज इक्वेशन 2। अब हमने y को चूज़ किया क्योंकि ये सेम है, दे आर हैविंग सेम साइन। तो मैंने आपको बताया था कि व्हेन वी आर हैविंग डिफरेंट साइंस आप इन्हें ऐड करेंगे। अब y को हमने चूज़ किया तो दे आर हैविंग सेम साइन, यू विल सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस। तो हम इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 लिखी हमने टॉप पे, 2 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये लिखा। और इक्वेशन 2 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो इनके जो अपने साइंस हैं वो चेंज करेंगे। ये कुछ नहीं था, प्लस साइन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई साइन नहीं है तो हमने प्लस साइन लिखा, इसे लॉक किया, और ये प्लस साइन जो है इसे इधर लॉक किया। और ये प्लस साइन है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस साइन है, इसे लॉक किया। साइन चेंज कर देंगे, प्लस के साथ माइनस, इधर भी माइनस, यहाँ पर माइनस। अब देखिए यहाँ पर y और y दे विल बी कैंसल आउट। और 3x माइनस एक्स 1x इज 2x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इज 2। तो x विल बी इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई ये जो 2 है इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा 1। तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2, हमने इक्वेशन 2 में x इज इक्वल टू 1 पुट करना है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। और फिर देखें आपके y विल बी इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स, इस y के लिए इक्वेशन बना ली, ये x इस साइड पे मूव करेंगे तो इट विल बिकम नेगेटिव। तो अब मेरे बच्चों x की वैल्यू पुट कर दें 3, और माइनस x की वैल्यू है 1, तो इट विल बी 3 माइनस 1 2। तो सोल्यूशन सेट x विल बी इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स पार्ट f को हम सॉल्व करेंगे। अब देखें टुडे वी हैव द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। आज अभी हमारे पास लास्ट पार्ट है एफ पार्ट, और बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो एफ पार्ट में वो कहते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये हमने लिखी, इट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 9, ये हमने सेकंड इक्वेशन का नाम दिया। अब x और x सेम है ना, ठीक है, तो हम x को चूज़ करते हैं। तो अब मेरे बच्चों दे आर हैविंग सेम साइन, तो यू विल सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2।
तो 2x+3y इज इक्वल टू 5 लिखा हमने, ये फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन है 2x+7y इज इक्वल टू 9, ये सेकंड इक्वेशन लिखा। 2x ये और प्लस ये प्लस 7y इज इक्वल टू 9, ये लिखा हमने। अब यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो हमने प्लस साइन लिखा, तो इसको चेंज किया तो माइनस। ये प्लस साइन है, चेंज किया तो माइनस। ये प्लस साइन है, कुछ भी नहीं है तो प्लस साइन है, तो इसे चेंज किया तो माइनस साइन। अब 2x के साथ कैंसिल हो जाएगा। 3 माइनस 7 इज -4, ठीक है। साइन ग्रेटर का अप्लाई करेंगे 7 का, तो 7 में से 3 माइनस करें 4, और साइन माइनस साइन 7 का, और माइनस साइन +5 -4। इस 4 -4 को 4 पे डिवाइड करें, माइनस साइन माइनस के साथ कैंसिल, 4 1 ज़र 4, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, तो 2 के आपके पास 2x+7y इज इक्वल टू 9, इसे आप 1 में भी पुट कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। तो 2x+7 इंटू वाई की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू 9, तो 7 1 ज़र 7 होता है, इज इक्वल टू 9। तो 7 को साइड पर ले जाके माइनस करें, 9 माइनस 7 2 आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू 2, और इस 2 को डिवाइड करें, 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो सोल्यूशन सेट एक्स वाई विल बी इक्वल टू 1 एंड 1। तो ये बेटे दिस वाज पार्ट एफ, और होप के you people have understood this elimination method. इंशाल्लाह I will come with the next video. अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।